welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about thermoregulation strategies and men. सेकंड ईयर की बायोलॉजी से तकरीबन लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एफिसिटिक्स बुक के मुतालिक। सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट से वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है थर्मोरेगुलेशन। हमने इससे पहले डिस्कस किया कि थर्मोरेगुलेशन कौन से प्रोसेस को कहते हैं। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। इसका नाम क्या है? मेंटेनेंस। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब आज देखते हैं स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। इससे मुराद है मास्टर प्लान, दैट इज कॉल्ड मास्टर प्लान और प्लान, मास्टर प्लान, हिकमत अमली। तो सबसे पहले बात यह है कि द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर जो है ना, ये नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी है। यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी के जो टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, ये क्या है? टेम्परेचर जो है ना, ये क्या है? नॉर्मल लाइफ के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये बॉडी के लिए क्या है? बॉडी के लिए नेसेसरी है। यानी क्या कहते हैं? यानी नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी है। नॉर्मल लाइफ के लिए क्या है? ज़रूरी है। नॉर्मल लाइफ के लिए क्या है? ज़रूरी है। अगर हम देखें कि जो डेथ होता है, बेसिकली जो मरता है, तो वो किसकी वजह से मरता है? अकॉर्डिंग टू यहाँ मैं बात करूँ टेक्स्ट बुक के मुताबिक, जो डेथ होता है, ये डेथ क्यों हो जाता है? जब टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट से क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। बट IFSC के टेक्स्ट बुक में इंक्रीज होता है। जो सेट पॉइंट होता है उससे अगर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो फिर क्या होता है? यानी लीव्स अवे होता है, या इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो फिर इससे क्या होता है? इससे जो डेथ जो है वो काज हो सकता है। अब हमारा बॉडी की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है बेसिकली कहाँ पे? जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो कोर बॉडी स्ट्रक्चर, कोर का मतलब है एक बॉडी, एक वर्ड का है कोर का मतलब होता है सेंटर, और बॉडी टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड इसका नाम है टेम्परेचर जो है, दैट इज कॉल्ड हियर टेम्परेचर। और इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कहाँ पे? बिलो द स्किन, दैट इज कॉल्ड बिलो स्किन होते हैं। इनमें से एक है सब कंटिशियस, दैट इज कॉल्ड सब, और इसका नाम है कंटिशियस टिश्यूज वगैरह। इनकी बॉडी टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखना है, ये है, आप इसको देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 36.4 to 37.3। यहाँ तक टेम्परेचर मेंटेन करना है, यहाँ तक मेंटेन कर। अब ह्यूमन में जो हीट की प्रोडक्शन होती है वो बेसिकली कहाँ से होता है? उसका नाम है रेस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म से ह्यूमन को क्या होता है? हीट मिलता है, मेजर हीट यहाँ से मिलता है, हीट यहाँ से मिलता है। अब मेटाबॉलिज्म किसकी होना है? कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन की जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन हो जाती है, इसके अलावा फैट्स की हो जाते हैं, तो फिर इससे क्या मिलता है? इससे हीट मिलता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है थर्मोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, इससे मुराद क्या है? हीट और टेम्परेचर। जेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है? द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। द प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड हीट वेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कौन कंट्रोल करता है? इसके पीछे दो कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको हम कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल, जिसको कहते हैं वो हार्मोन के जरिए कंट्रोल होता है। हार्मोन्स कौन से अभी डिस्कस करते हैं। अब जो थर्मोजेनेसिस है ये दो तरह के हैं। थर्मोजेनेसिस कितने तरह के हैं? दो। एक का नाम है शिवरिंग और दूसरे का नाम है नॉन शिवरिंग। एक का नाम क्या है? शिवरिंग, और दूसरे का नाम क्या है? नॉन शिवरिंग। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं कि शिवरिंग क्या है और नॉन शिवरिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं शिवरिंग क्या है। अगर हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड शिवरिंग,
शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस ये कौन सा होता है? ये शिवरिंग कहते हैं कामना, जो सर्दी होता है ना तो हम कामते हैं, तो ये बेसिकली शिवरिंग होता है। अब ये शिवरिंग होता किस तरह है आपको पता है? ये शिवरिंग जो है ना ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो मसल्स होते हैं, मसल्स दैट इज कॉल्ड मसल्स, इनकी कंट्रक्शन ज्यादा हो जाती है, इनकी कंट्रक्शन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रक्शंस। क्या होता है? और ये कौन जो है इसको मेंटेन करता है? मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले जो सर्दी होते हैं, जो एनवायरनमेंट बहुत कूल्ड होता है, तो मैसेज हाइपोथैलेमस की तरफ चला जाता है, उससे मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन कहाँ तक लेके आ जाता है? मसल तक लेके, और मसल को कहते हैं कि अब कंट्रक्शन बढ़ा दो। तो जब इसकी कंट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है ना, इंट्रक्शन यानी कंट्रक्शन इंक्रीज होता है, तो उससे इससे हाई प्रोडक्शन ऑफ हीट पैदा होता है, हाई प्रोडक्शन ऑफ हीट पैदा होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड हीट। ऐसे क्या पढ़ाते थे? यानी हीट। तो ये शिवरिंग हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है और ये ज्यादा सर्दी में होता है। इसके अलावा और ये कौन से मसल होते हैं? वॉलंटरी मसल होते हैं। इसके अलावा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस किसको कहते हैं? नॉन शिवरिंग दैट इज कॉल्ड नॉन शिवरिंग दैट इज कॉल्ड शिवरिंग जो है ना थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस ये कौन कंट्रोल करता है? ये एक हार्मोन है जिसको हम थायराइड ग्लैंड की हार्मोन है, उसका नाम है थायरोक्सिन। इसमें कौन सा हाई मेटाबॉलिक रेट होती है, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है या एक्टिविटी होता है। किसकी वजह से? एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है, इसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। हाँ, ये क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मसल कंट्रक्शन की, तो एक बात ये है कि मसल कंट्रक्शन से 5 टाइम्स जो है ना, 5 टाइम्स मैं लिखूंगा, 5 टाइम्स जो है ना वो क्या होता है? यानी मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होता है। कितने? यानी मेटाबॉलिक नहीं, यानी कंट्रक्शन कितना इंक्रीज होता है? यानी यहाँ पे एक बात ये है कि 5 टाइम्स हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है देन नॉर्मल से कितना हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है? 5 टाइम्स हीट प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है मसल कंट्रक्शन की वजह से। और अगर हम यहाँ पे बात करें थायरोक्सिन क्या करता है? ये इंक्रीज करता है हाई मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है हाई मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट। और ये आपको पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए करता है, लॉन्ग टर्म के लिए करता है। ऐसे अलावा एक और हार्मोन है जो हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेलिन। एड्रेलिन क्या है? ये शॉर्ट टर्म इंक्रीज करता है, शॉर्ट टर्म क्या करता है? शॉर्ट टर्म इंक्रीज करता है कौन सा चीज? मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट। तो ये था बेसिकली क्या? थर्मोजेनेसिस, स्ट्रेटजी एंड मैन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हीट